हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 10 डेज की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारी क्लास नंबर है 5। और आज इस क्लास में हम इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो डेली यूज में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप बेहतर कर पाएंगे, साथ ही साथ आप नॉलेज को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम आज करने वाले हैं एसएमपी। एसएमपी क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस या सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर पाते हैं तो ही आप इंग्लिश में बेहतर हो पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करना होगा, और विदाउट एनी सेंटेंस आप कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं बना सकते। जैसे आप चाहते हैं, सपोज करो आपको चाइनीज भाषा सीखनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू थिंक इन चाइनीज? नो, बिकॉज यू डोंट नो एनी लेटर्स, एनी वर्ड्स इन चाइनीज लैंग्वेज। सिंपल थिंग, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्राइटेरिया। बिल्कुल सिंपल है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे सोचा जाता है चाइनीज में, क्योंकि चाइनीज भाषा का एक भी वर्ड आपको नहीं आता है। यही काम होता है इंग्लिश के साथ में। सेम प्रोसेस विद हैपन इन इंग्लिश। सो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो सिंपल, यहां पर दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। उसके आते ही सब हंसने लगे। उसके आते ही सब हंसने लगे मतलब जैसे ही वो आया ऐसे ही सब हंसने लगे। तो यहां पर समझने की जरूरत है एज सून एज। एज सून एज का मतलब ये है उसके आते ही, मतलब जैसे वो आया ऐसे ही, जैसे ऐसे, क्योंकि एज और एज का मतलब ऐसे ऐसे होता है, जल्दी जल्दी होता है। सून मैंने जल्दी। एज सून एज ही केम, यहां पर केम है, जैसे ही वो आया। All started laughing. All started laughing. Laughing मैंने हंसना। Started यहां भी सेकंड फॉर्म लगी है और came भी सेकंड फॉर्म है। एक रूल है, आपको हमेशा याद रखना है, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर ये रूल आपके याद है तो आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। पहला, जैसे ही वह, उसके आते ही सब हंसने लगे, मतलब जैसे ही वह आया सब हंसने लगे, तो सिंपल सेंस है as soon as he came all started laughing। उस सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है? चाहे वो बैठे या ना बैठे, चाहे वो बैठे चाहे ना बैठे, मैं तो बैठूंगा। कहीं बैठने की बात है, चाहे वो बैठे या ना बैठे मैं तो बैठूंगा। सिंपल बात कर रहे हैं आप। वेदर मैंने होता है जब भी आपको लगाना हो चाहे, मतलब चाहे वो करे, मतलब चॉइस है, चाहे वो करे या ना करे तो वेदर लगा देना। वेदर ही सिट्स और नॉट आई विल। आई विल का मतलब है आई विल सिट, मतलब चाहे वो बैठे चाहे ना बैठे मैं बैठूंगा, क्योंकि ये कंजक्शन है, जोड़ने का काम करते हैं। ये तीन सेंटेंस है यहां, ठीक है। ही सिट वह बैठता है, ही डजंट सिट वह नहीं बैठता है, आई विल सिट मैं बैठूंगा। तो तीनों को जोड़ के एक कॉमन सेंटेंस बनता है, वेदर ही सिट्स और नॉट आई विल। वेदर ही सिट्स और नॉट आई विल, मतलब वो बैठे या ना बैठे मैं बैठूंगा, चाहे वो बैठे या ना बैठे मैं बैठूंगा। तो सिंपल यहां पर ये बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। चाहे वो आए या ना आए मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। चाहे वो आए या ना आए मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। तो यहां पर भी क्या आएगा? वेदर ही कम्स और नॉट, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल लीव फॉर दिल्ली। आई विल लीव फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। वो आए या ना आए मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल लीव फॉर दिल्ली। यहां पर आप एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, ये वाला जो सेंटेंस है वो जो है वो पास्ट में नहीं है, सिंपल प्रेजेंट में बना है, जहां पर एस ई एस लगता है। आपने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो जब भी यहां एक सेंटेंस आपको बाद का फ्यूचर का लगे और पहले वाला कोई सा भी लगे तो उसे प्रेजेंट में बना देना। एक प्रेजेंट में बनेगा, या दोनों ही गागी गे, मैं आऊंगा वो जाएगा। तो यहां भी एक को आई केम हियर ही विल गो, तो यहां पर एक क्या बनेगा? प्रेजेंट का, दूसरा फ्यूचर का। तो सिंपल आपका, न वो आया न मैं गया, न वो आया न वो मैं गया। नाइदर ही केम ही कम, नाइदर ही कम न वो आया
नोर आई वेंट, ना मैं गया। सिंपल बात है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। न मैंने देखा, न किसी और को देखने दिया। कोई भी काम, ना मैंने देखा न किसी और को देखने दिया। Neither I saw nor let anyone else see. Let मैंने कोई परमिशन देना, करने देना, तो यहां पर यूज होता है। तो क्या किया, Neither I saw, ना मैंने देखा, nor let anyone else see, ना किसी को देखने दिया। क्या वो जानता था कि मैं कौन हूं? क्या वो जानता था कि मैं कौन हूं? डिड ही नो, डिड ही नो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड ही नो हु आई वॉज। अब यहां वॉज क्यों आया है? पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। डिड कहां यूज होता है? पास्ट में यूज होता है। और यहां भी सेम ही चीज हुई है, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का, इसलिए यहां पर वॉज लगा है। नहीं तो मैं कौन हूं, हु आई एम होता है, हु एम आई, हु एम आई। तो सिंपल यूज करते हैं, या हु आई एम भी बोलते हैं लेटेस्ट ट्रेंड में, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, हु एम आई या हु आई एम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस को। क्या वो जानता था कि मैं कौन हूं? जानता है, पहले क्या था? जानता था, अब क्या है? जानता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? डज ही नो, क्या है? वह जानता है हु एम आई, हु आई एम। तो दोनों ही आप लगा सकते हैं। रूल क्या कहता है? अगर, क्योंकि हु क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हु को सिंपल ही यूज कर रहे हैं, इसमें कोई आप अदर चीजें नहीं ले रहे हैं, तो सिंपल हु यूज कर रहे हैं। हु आई एम, मैं कौन हूं, सिंपल यूज किया है। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं। जब भी बात आए यही तो या फिर मैं भी, तो दैट्स लगा देना, यही तो में। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं। दैट्स वोट, दैट्स वोट, मैं तुम्हें यही तो, दैट्स वोट आई एम टेलिंग यू, दैट्स वोट आई एम टेलिंग यू। सिंपल आप दैट्स वोट लगाएंगे तो दैट्स वोट आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस यूज करते हैं। इन पूरे सेंटेंसेस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप डेली कॉन्वर्जेशन में इनका यूज करिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। मैं यही तो कर रहा हूं, जो आपने किया, मैं यही तो कर रहा हूं। कैसे बोलते हैं आप? दैट्स वोट, जब भी बात है मैं यही तो कर रहा हूं। दैट्स वोट आई एम डूइंग, दैट्स वोट आई एम डूइंग, दैट्स वोट आई एम डूइंग। तो सिंपल आप बात करते हैं, दैट्स वोट आई एम डूइंग। सिंपल, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं, जो आप बात कह रहे हैं मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं। दैट्स वोट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझा रहा हूं, समझ नहीं रहा हूं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो मेकिंग कहां लगता है? जब आप कोई काम करवा रहे हैं, समझा रहे हैं आप, है ना, समझ नहीं रहे हैं। अगर आप कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग तो गलत हो जाता। आपने क्या बोला? आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाता हूं और समझा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो सिंपल ये यूज करना है। नेक्स्ट, दैट्स वेयर, वही तो, वही तो मतलब दैट्स वेयर आया, इसलिए यहां समझने की जरूरत आपको है। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा हूं, मैं वहीं तो जा रहा हूं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। अब बात करते हैं, मैं वही तो खेल रहा हूं, मैं वही तो खेल रहा हूं। वही मतलब जगह की बात हो रही है। दैट्स वेयर आई एम प्लेइंग, मैं वही तो खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। सिर्फ वही तो एक्स्ट्रा है। मैं खेल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस में किया आपने, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, राइट, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो सिंपल यही तो यूज हो रहा है। सिंपल क्या यूज हो रहा है? आप यहां कर सकते हैं, मैं वहीं तो खेल रहा हूं, तो वहीं तो के लिए आपने ये यूज किया। दैट्स वेयर आई एम प्लेइंग। क्लियर? नेक्स्ट, क्या बात हुई है? वो इंग्लिश ही नहीं पंजाबी भी जानता है, मतलब ही नहीं पंजाबी भी जानता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या यूज हुआ है यहां पर? नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजक्शन यूज हुआ है। तो देखिए, ही नॉट ओनली नोज, वह नहीं जानता,
इंग्लिश, वह इंग्लिश ही नहीं जानता बट ऑल्सो पंजाबी, वह पंजाबी भी जानता है। मतलब वह इंग्लिश ही नहीं जानता, पंजाबी भी जानता है। इंग्लिश ही नहीं जानता, पंजाबी भी जानता है। इंग्लिश ही नहीं, पंजाबी भी जानता है। तो इस तरीके से आप दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखते हैं तो कंजक्शन का यूज हो जाता है। नॉट ओनली और डैश 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 बट ऑल्सो लगाते हैं, यहां पर आती है एक्शन जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। He is not only my brother, वह मेरा भाई नहीं बट ऑल्सो योर बॉस, आपका बॉस भी है। ठीक है, मैं मेरा भाई नहीं बट आपका बॉस भी है। तो यहां पर इज एम आर की बात इसलिए हुई है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस यूज हुआ है डियर, नेक्स्ट सेंटेंस यूज हुआ है क्या, देखो, वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट योर ऑल्सो, ये बट ऑल्सो योर्स, बट ऑल्सो योर्स। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर्स, मेरा दोस्त नहीं है आपका भी दोस्त है। तो ये आपको यहां पर भले ही, अब बात आती है भले ही, भले ही जब भी आए तो इवन इफ लगा देना आप। इवन इफ यहां पर द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 आवर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो टुडे, मतलब आज हमें क्या करना पड़ेगा, जाना है। जब भी जाना है, खाना है, मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू गो, आई हैव टू दिस, कुछ भी काम आपको करना है तो हैव टू लगा के आप कर सकते हैं सिंपली। तो वही यहां पर यूज हुआ है, तो सिंपल यहां पर यूज कर लेते हैं डियर। भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए, इवन इफ द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 आवर्स, हमें जाना है, वी हैव टू गो टुडे, वी हैव टू गो टुडे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस 16 17 सेंटेंस 17, भले ही वो कोई भी हो, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, या नहीं करूंगा, एक ही बात है, नहीं करता। सो इवन ही इज एनीवन, इवन इफ ही इज एनीवन, भले ही वह कोई भी हो, आई डोंट कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल्स, मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, तो इवन इफ का मतलब यहां तो था भले ही, यहां पर इवन का मतलब आ रहा है डियर तक, शब्द तक नहीं बोला, उसने एक शब्द नहीं बोला और तक नहीं बोला, इसलिए इवन लगाया है। he didn't speak even a word, वह क्या किया, वह एक शब्द तक नहीं बोला, उसने एक शब्द तक नहीं बोला, तो he didn't speak even a word। तो इवन का मतलब तक यहां पर आया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 19, मैं तुम्हारे नाम, सॉरी, मैं तुम्हारा नाम सुना तक नहीं था, मैंने तुम्हारा नाम सुना तक नहीं था। आई हैड नॉट इवन हियर्ड योर नेम, आई हैड नॉट इवन हियर्ड योर नेम, इवन भी यहां पर सुना तक नहीं था, इसलिए हियर्ड आया है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन, या आई हैव हैड लेने के लिए भी होता है, खाने के लिए, इसलिए हैड यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर ईटन लग गया तो हैड की जरूरत नहीं है। आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग येट, अभी तक मैंने कुछ खाया तक नहीं है। नेक्स्ट 21, फिर भी मैंने उसका नाम लिया, फिर भी, देन ऑल्सो, फिर भी का मतलब देन ऑल्सो आपको यूज करना है। देन ऑल्सो आई टुक हिज नेम, उसका मैंने उसका नाम लिया, आई टुक हिज नेम, फिर भी मैंने उसका नाम लिया, फिर भी मैं जाऊंगा ही। देन ऑल्सो आई विल डेफिनेटली गो, फिर भी मैं जाऊंगा ही, आई विल डेफिनेटली गो, देन ऑल्सो। ये यहां पर डियर ऑल्सो है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट 23 एंड 24, बात आती है, दिस इज नॉट ए पेन बट ए पेंसिल, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। जब भी आपको बल्कि का सेंस देना है तो बट लगाएंगे। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, जितना मैं हूं उतना, मतलब जितना उतना, और यहां भी क्या आया है, एज
एज, एज पहले भी पढ़ा है, लास्ट में पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, आप इतने चतुर नहीं है जितना मैं, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब यही है, सेंस समझना है आपको, एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है। जब भी एज का हो तो ये कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करते हैं आप इतना उतना, तो आप लगाते हैं। जैसे तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, मतलब जितना मैं चालाक हूं तुम उतने चालाक नहीं हो, तो दो सेंटेंस को एक करने के लिए एज लगाया है। आज की एक्सरसाइज का ये है लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल। आपको ये क्लास कैसी लगी है? चलिए जी, पहले जान लेते हैं, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? यहां भी क्या कंपैरिजन हुआ है। कैन यू सिंग एज वेल आई कैन, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? सिंपल, यहां भी एज वेल एज का यूज हुआ है, तो यहां भी क्या है, जितना उतना, जितना अच्छा मैं गा सकता हूं क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो, राइट? सो this is the last slide, and thank you so much watching this video. But before leaving the channel, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये प्रैक्टिस पसंद आई है, सेंटेंसेस आपको काम के लगे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे वो इसे देख के अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकें और आपके साथ कॉन्वर्जेशन में आपकी भी हेल्प कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।